Good morning, class 5th. Class 5th, today we will continue the subject GK. So this is your GK book, Knowledge Heap, a book of general knowledge. Okay, so let's start now. Open the book. Chapter number 13, Biggest War Time. ना तो ये आपका चैप्टर है. वॉर मीन्स होता है लड़ाई. तो लड़ाई का टाइम आपको जो सबसे बड़ी वॉर हुई है, यानी सबसे बड़ी जो हमारी इसमें देश में, हमारे कंट्री में जो बिगेस्ट वॉर हुई हैं, उनके टाइम आपको बताने हैं कि वो किस यहाँ पे रीअरेंज मतलब कि दी गई हैं. उन्हें आपको देखिए नंबर दीज वर्ड्स बिगेस्ट वॉर्स फ्रॉम 1 to 10. यहाँ पे आपको नंबर्स दीज, यहाँ पे आपको वर्ड्स बिगेस्ट, जो वर्ड की बिगेस्ट वॉर हुई हैं उन्हें 1 to 10 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन, उन्हें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है. तो यहाँ पर देखिए ये आपको ABCDEFGH पूरा J तक ये वर्ड आपको दी गई है ना. तो इसे आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सी वॉर है ना, फिर सेकंड पे कौन सी वॉर, इस तरह से आपको पूरा अरेंज करके 10 तक की वॉर यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं. यहाँ पे देखिए F आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 1945, ये आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है. सेकेंड आपकी आती है मंगोल कॉन्क्वेट्स 1206 ना एंड 1368, ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई. उसके बाद आपकी थर्ड कौन सी आती है, J वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 1918, ये आपकी थर्ड हो गई. एंड फोर्थ कॉन्क्वेट्स बाय द एम्पायर ऑफ जापान 1894 एंड 1945, ये आपकी फोर्थ वॉर हो गई. फिफ्थ आपकी रशियन सिविल वॉर 1917 1922, ये फिफ्थ वॉर. एंड देन सिक्स्थ आपकी नेपोलियन वॉर, नेपोलियनिक वॉर 1803 एंड 1815, ये सिक्स्थ वॉर हो गई. एंड सेवेंथ आपकी 30 years वॉर 1618 एंड 1648, ये सेवेंथ हो गई. एंड देन वियतनाम वॉर 1955 to 1975, ये एट्थ नंबर. एंड नाइन्थ आपकी सोवियत वॉर इन अफ़गानिस्तान 1979 एंड 1989, ये नाइन्थ हो गई. एंड लास्ट आपकी अमेरिकन सिविल वॉर 1861 to 1865. तो इस तरह से आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 14, नेशनल एंथम्स ना. तो यहाँ पे ये नेशनल एंथम्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द कंट्री नेम्स ऑफ देयर नेशनल एंथम्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री का नाम लिखना है कि कहाँ पे कौन सा एंथम्स, राष्ट्रीय गान कौन सी कंट्री का है, ये आपको बताना है इसमें. तो फर्स्ट आपका है द एंथम ऑफ जन गण मन इज़ इन संस्कृत वर्जन ऑफ बंगाली. ये आपका कहाँ का है एंथम, इंडिया का. जनगण मन सभी को पता है कि ये इंडिया का एंथम है, जो कि संस्कृत इन संस्कृत वर्जन ऑफ बंगाली, जो कि संस्कृत वर्जन और बंगाली वर्जन में है. एंड सेकेंड आपका है द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज़ द विलहेल्मस द डच एंथम ऑफ रिटन बिटवीन 1568 एंड 1572, ये आपका हॉलैंड का एंथम है.
जो कब लिखा गया, बिटवीन 1568 एंड 1572 के बीच लिखा गया है ना। उसके बाद देन थर्ड आपका है द एंथम ऑफ किमी गायो हैज़ इट लिरिक्स टेकन फ्रॉम अ हियन पीरियड 794-1185 poem, yet it was not set to music until 1880। ये आपका एंथम कहाँ का है, जापान का है, और ये इसका लिरिक जो है वो हियन पीरियड से लिया गया है, और पोइम जो कि 794 एंड 1185 में एक पोइम थी उससे ये सेट किया गया है, उसकी म्यूज़िक से 1880 में। फोर्थ आपका है गॉड सेव्स द क्वीन, द नेशनल एंथम ऑफ द एंड वन ऑफ द टू नेशनल एंथम ऑफ न्यूजीलैंड। गॉड सेव द क्वीन द नेशनल एंथम ऑफ द, ये आपका नेशनल एंथम कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और वन ऑफ द टू नेशनल एंथम ऑफ न्यूजीलैंड, और इनमें से दूसरा जो है वो नेशनल एंथम न्यूजीलैंड का है। फिफ्थ है आपका स्पेन एपोस्ट्रोफियस नेशनल एंथम द मार्च रियल, द रॉयल मार्च डेट्स फ्रॉम 1770 रिटन इन 1761। तो ये द मार्चर रियल ये स्पेन का नेशनल एंथम है जो कि 1761 में लिखा गया और 1770 से स्टार्ट हुआ। सिक्स्थ आपका है द ओल्डेस्ट ऑफ टू नेशनल एंथम, कॉर्न क्रिश्चियन स्टूड वेन होजन मैस्ट वॉज अडॉप्टेड इन 1780। तो ये नेशनल एंथम डेनमार्क का है जो कि 1780 में स्टार्ट हुआ। एंड सेवेंथ आपका है ला मार्शियलाइज द एंथम ऑफ was written in 1792 and adopted in 1795। ये आपका ला मार्शियलाइज द ये एंथम जो है आपका फ्रांस का है और इसे 1795 लिखा गया 1792 में और इसे 1795 में स्टार्ट किया गया। इसी तरह से आपका है एट्थ सिंस 1997 द नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका ये आपका सिंस 1997 में नेशनल एंथम हैज़ बीन सॉन्ग कंबाइनिंग न्यू इंग्लिश लिरिक विद एक्सट्रैक्ट ऑफ नकोसाइस सिकलिल अफ्रीका एंड द फॉर्मर एंथम डाई स्टेम वैन सिद अफ्रीका। ये एंथम जो है वो आपका साउथ अफ्रीका का है, कब का है 1997 का, और इसके लिरिक जो हैं वो न्यू इंग्लिश से कंबाइन इसकी कंबाइनिंग सॉन्ग से कंबाइनिंग की गई है। और 1997 में ये स्टार्ट हुआ। नाइन्थ आपका है हीमन ऑफ लिबर्टी इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम इन द वर्ल्ड बाय लेंथ ऑफ टेक्स्ट, इट इज़ ऑफ ग्रीक्स। हीमन ऑफ लिबर्टी जो है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट बहुत ही बड़ा नेशनल एंथम है वर्ल्ड का, संसार का ना। टेक्स्ट भी इसका बहुत लंबा है और ये कहाँ का एंथम है, ग्रीक का। टेंथ है ई मुंगू नुगुवू येतु नेशनल एंथम ऑफ कहाँ का, कीनिया का। वॉज रिटन टू सर्व एज द एंथम आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। और ये एंथम कब बना, यूनाइटेड किंगडम में जब से आज़ाद हुआ तब से ये एंथम स्टार्ट हुआ, तब ये एंथम लिखा गया। वॉज रिटन टू सर्व एज द एंथम आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। जब से यूनाइटेड किंगडम फ्री हुआ उसके बाद से ये एंथम लिखा गया। और ये कहाँ का एंथम है, कीनिया।
So children, both lesson is complete now. So both lesson fill in the book, GK book, and note down also in your class book copy. Okay.